हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सप्लेनेट पर। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में वैक्सीन की प्रोसेस कहां तक पहुंची है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वैक्सीन की डिस्कवरी कितनी हुई है। ठीक है, मतलब इसके कितने फेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, कितने फेजेस तक पहुंच चुकी है। बेसिकली यदि हम बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, और 4 स्टेज को क्रॉस करने के बाद ही कोई वैक्सीन लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए जो इन्फेक्टेड नहीं है उनके लिए मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1000 वॉलंटियर्स जो हैं इन्होंने खुद को इनरोल कराया है फॉर द वैक्सीनेशन। ठीक है, मतलब वैक्सीन के प्रोसेस के लिए, वैक्सीन की ट्रायल के लिए 1000 वॉलंटियर ने खुद को इनरोल कराया है। यदि हम बात करें आईसीएमआर का, तो आईसीएमआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे हम देखेंगे आईसीएमआर के बारे में, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं आईसीएमआर के बारे में। आईसीएमआर का पूरा नाम जैसे आपको पता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ठीक है, जो कि एपेक्स बॉडी है इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन। ठीक है, यदि हम मेडिकल के क्षेत्र में बात करें तो आईसीएमआर जो है इंडिया को लीड करता है। प्राइमरली इंडिया में आईसीएमआर को बनाया गया था 1911 में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड पे। तब उसका नाम क्या था, आईसीएमआर का नाम क्या था, IRFA, मतलब इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये आपको याद रखना है। 1911 में जो बॉडी बनाई गई थी मेडिकल के लिए, मेडिकल क्षेत्र के लिए, उसका नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बट लेटर 1949 में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की स्थापना की गई, इस्टेब्लिश किया गया, मतलब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, रिजाइन कर दिया गया। यदि उसके बाद हम बात करें तो आईसीएमआर को जो फंड करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आगे यदि हम बात करें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फॉर द वैक्सीनेशन कोविड-19 हैज़ बिगिन इनिशियली इन द कंट्री विथ अप्रॉक्सीमेटली 1000 वॉलंटियर। जैसा कि आपको पता है एफएमआर ने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि लगभग 1000 वॉलंटियर्स जो है, मतलब 1000 लोग जो हैं लगभग, इन्होंने खुद को इनरोल कराया है वैक्सीनेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, आईसीएमआर ने कहा है ऑन ट्यूसडे। यदि हम वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने 2 वैक्सीन को परमिट किया है। ठीक है, पहली जो है वन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक लिमिटेड, जो पहली जो है किसके द्वारा डेवलप की जा रही है, भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा, इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा कोलैबोरेशन, मतलब किसके साथ है, मिलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा। ठीक है, और दूसरी जो है जायडस है, कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा डेवलप की जा रही है, जो कि लगभग ये दोनों वैक्सीन जो है सेकेंड फेज पर पहुंच चुकी है। पर इसके अलावा यदि हम बात करें जो वैक्सीन के लिए इंडिया का योगदान है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, वो इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट जानना हमारे लिए कि जो दुनिया का 60% जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो इंडिया में क्या होता है। ठीक है, और यदि इंडिया के अलावा बात करें अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशियन नेशन को भी ये सप्लाई की जाती है, वैक्सीन की सप्लाई की जाती है। इंडिया जो है वो लाई करता है इन द साउथ एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आते हैं वो हैं मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। ये कंट्री आती हैं मेनली साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। ठीक है, और लैंसेट में पब्लिश जर्नल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन टेस्ट के लिए सेफ और इफेक्टिव बाय चाइना एंड यूके टीम, मतलब कि बोला गया है कि चाइना और यूके की टीम के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है वो ह्यूमन ट्रायल के लिए सेफ है। ठीक है, उसको जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल पास करने के बाद लोगों में यूज़ किया जा सकता है वैक्सीन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।